नवाज शरीफ आया था तो इसने कहा था शाह महमूद ने कि ये इसको शरीफपुरे का विजिट कराए। अब इनसे पूछे, ये 7 साल हो गए, ये क्या कर रहा है? ये शाह महमूद जो इतना चीखे मारता है, तो अब इनको नजर नहीं आ रहा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुल्तान से मैं हूं मलिक नवीद हुसैन और हम इस वक्त मौजूद हैं NA 156 PP 216। NA 156 जो है ये शाह महमूद कुरैशी साहब का हलका है, जहां से वो कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्ट होकर MNA बने और उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर बने। और PP 216 नदीम कुरैशी साहब हैं, इस इलाके से MPA हैं। और यहाँ पे इससे पहले, इससे कबल जो इससे पहले का दौर था, उस दौर में भी PTI के ही MNA और MPAs इलेक्ट हुए थे, मगर उस टाइम वो अपोजिशन में थे। अभी लेकिन ये लोग हुकूमत में हैं। उससे कबल अगर इस हलके की बात करें तो ये हलका नून लीग का गढ़ समझा जाता रहा है और नून लीग ही हमेशा यहाँ से सीटें निकाल के जाती रही है। इवन दैट 2008 के इंतखाबात में भी जब पूरे पाकिस्तान से नून लीग की चंद सीटें निकली थी, उस टाइम पे भी यहाँ से नून लीग इलेक्ट होकर असम्बली में पहुँची थी। तो ये था इस इलाके का मोहल्ले वकू। और आज हम बात करेंगे कि यहाँ के लोगों से और आपको विज़िट करवाएंगे इस इलाके का, ताकि हम जान सकें कि इन लोगों के मसाइल क्या हैं और इन लोगों के प्रॉब्लम्स क्या हैं, ये क्या चाहते हैं, इनके ग्रास रूट पे जो मसाइल हैं, जो भी इनके इश्यूज़ हैं, क्या वो हल हो रहे हैं, इनकी क्या उम्मीदें हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? सैफुल्लाह खान। सैफुल्लाह खान साहब, इस इलाके के मसाइल क्या हैं? इसके मसाइल तो थे यार पिछले 40 साल से, लेकिन अब जो हुकूमत आई है ना इमरान खान की, 4 चपेरे काम शुरू है, सही काम हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि स्लो है, सुस्त रवि का शिकार है। रवि का सवाल नहीं तो बकाया बिल्कुल सही हो रहा है काम, अल्लाह का फजल है। ये मेन चौक ये देखो ये हाल है। ये शरीफपुरे का मेन, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि ये जरा फोकस कर सके कि यहाँ पे मसाइल क्या है। शरीफपुरे का मेन चौक है। यहाँ से कोई गाड़ी नहीं बढ़ती थी, एम्बुलेंस आएगी वो पीछे खड़ी होगी और जनाजा लेके जाना भी मुश्किल नहीं आती जब पानी खड़ा होता है और लोगों के वजू खराब हो जाते हैं, कपड़े खराब हो जाते हैं। हम ये भी मानते हैं चलो 4 महीने का टाइम ले ले, अब 6 महीने या 10 महीने हो गए, अभी काम कंप्लीट क्यों नहीं हुआ? सही है। तो आपका शिकवा ये कि काम हो रहा है मगर सुस्त रवि का शिकार है। सही। दुनिया रुकी है, पानी खड़ा कोई भी नहीं आंदे आते, कोई भी नहीं आंदा। 6 महीने हो गया, अच्छा जलील हो रहे हैं बच्चे, रोज डिगदे, बुढ़िया डिगदियां रोज। ये भाई 3 महीने बाद गटर बनया, इन्नी परेशानी हुई पई है। 4 चपेरे काम हो रहे हैं, क्यों रोला पा रहे हो यार? ये तो अभी ये पड़ा हुआ अभी लैंड में मुकम्मल नहीं हुआ यार। सही काम हो रहा है भाई, इमरान खान जिंदाबाद। कोई नहीं काम हो रहा, बिल्कुल भी नहीं हो रहा। किसी ने जिंदाबाद, सही काम हो रहा है। सही है, बिल्कुल। यहाँ पे नाज़रीन आपने देखा कि मिली जुली राय हमें मिलने को, सुनने को मिल रही है। ये दुकान है, वो किराने की दुकान है हमारी। ये देखो ये इनकी दुकान है, जो भाई आपको कह रहे हैं भी काम रुका पड़ा है, हमारी वो किराने की दुकान है। ये जब बारिश आती है दुकानों के अंदर पानी चला जाता है। वो देखो हमने वो महीने हो गए ये गंद पीछा पड़ा, ये दुकान देखो भाई रोड बंद हो जाता है, ये इसी वजह से वो दुकानें बंद है, इसी वजह से ये निकाले, पानी बंद है, रोड बंद है। सही है। वो खान साहब तो चलो उसके करिंदे हैं, खान को मिल रहा है वो। चले मैं रोज आंदा। सही वो तो है। चलो खान मैं छिट्टा पाए चले दे मोटरसाइकिल वाले, मेरे सारे खराब हो गए मेरे। या उनकी जमात के हैं, वो कह रहे हैं भी सही है, वो तो है ना उनकी बरादरी। आपका ताल्लुक किस जमात? हम तो इन सारी, हम तो हमारा ताल्लुक सबसे, हम तो आया PTI के ही। अच्छा। तो कहने का मकसद है भी हम तो है मजदूर आदमी, हमें यह सहूलत मिलनी चाहिए। अब आगे देखो कब से गटर खुदाई हो रही है, 6 महीनों का वही काम रुका पड़ा है भाई। 6 महीने इसके नहीं हुए यार, इसके तकरीबन 2-2.5 महीने का, हमारे को 2.5 महीने का टाइम नदीम कुरैशी ने दिया। ये पानी सारे मोहल्ले का इकट्ठा होगा भाईजान, इनकी इमारत है वहाँ तक। सही काम किया उन्होंने, सही। ये महीने हो गए। ये इमरान, ये एक एक करके शाह इधर शाह नवाज शरीफ आया था तो इसने कहा था शाह महमूद ने कि ये इसको शरीफपुरे का विजिट कराए। अब इनसे पूछे, ये 7 साल हो गए, ये क्या कर रहा है? ये शाह महमूद जो इतना चीखे मारता है, ये जो ड्रामेबाजियां कर रहे हैं,
तो अब इनको इनको नजर नहीं आ रहा। यहाँ से अब हमला आ रहा तो यहाँ से जा नहीं सकते, वो तो इधर रास्ते में ही उसका डिलीवरी किया। हाँ जी, दुकानदार परेशान है, हाँ जी, जी। और इस इलाके में इधर मेरी बात सुनो, बंद रहा 21 दुकान में ये लोग छोड़ के चलेंगे अब। कनूड़ ही बंद रहा रोटी वाला पानी तो तू खोई। अच्छा, यहाँ पे लोगों का कहना है कि यहाँ पे सीवरेज के बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, और सीवरेज के इस हद तक ज़्यादा मसाइल हैं कि यहाँ पे लोगों के जो रोज़गार हैं, जो दुकानें हैं, वो भी बंद रहती हैं। और यहाँ पे लोगों को सीवरेज का और साफ गलियों का, अच्छा सफाई सुथराई के क्या मामला है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत ही बुरे हालात हैं। अगर सफाई वाले किसी को कहे ना कि सफाई गंद वगैरह उठाए तो पहले पैसे मांगता है, फिर वो उठाता है गंद वगैरह। और ये 5 दिन का काम होता है और उसको महीना लगा देते हैं पूरा। सही है। इधर इस गटर को, जिसका जिंदा सबूत इस गटर को इन्होंने ना, आपके सामने ये देखो बम्बी खड़ी है, ये क्यों खड़ी है? सिर्फ लाइन ना पड़ने से, मकबूल काम ना शुरू होने से। वहाँ गटर पड़ गया है, ये निकास आके काम नहीं हुआ। खान साहब, ये इधर ही पानी आना ना, सारा इधर ही पानी आना ना। जब पीछे से काम शुरू होना चाहिए था, जहाँ यहाँ पानी आना, तो फिर आगे चलना चाहिए। जब आप आदमी ने लाहौर जाना होगा तो आप लाहौर जाओगे कि पहले इस्लामाबाद? अच्छा, आपको क्या लगता है, काम तो हो रहा है यहाँ पे, ये ठेकेदार का कसूर है या फिर सियासतदानों का? ठेकेदार का कसूर है। हमें तो, हम जो इंतजामिया है या MNA MP है, हम उनसे तो मिल ही नहीं सकते, ना वो हमारे पास आते हैं। यहाँ पे नहीं आते। शाह महमूद कुरैशी और नदीम कुरैशी साहब आते हैं। कोई शाह महमूद साहब आके कह दे कि मैंने साल पहले इधर उसको देखा है, तो हम जानते हैं। कोई आदमी कह दे, कोई इंसारी जो इतने आदमी खड़े हैं सारे, कोई कह दे भी हमारे पास आते हैं। एक दफा सिर्फ शाह महमूद जब से उसने यहाँ जीता है ना, तो 1 साल के अंदर एक एक करके कर लिए, एक एक करके बात। शाह महमूद जब से जीता है ना, तो वो सिर्फ एक दफा आया, वो भी उधर से चले गया वापस होके, क्योंकि इस जगह पे गंदगी बहुत ज्यादा थी, गंदगी, तो आगे आया नहीं वो। और यहाँ 1 दिन का काम होता है और इसको महीना लगा देते हैं, सफाई का बिल्कुल इंतजाम नहीं है। आबादी आ गए। अच्छा, यहाँ पे वैसे बड़ी रास्ता है जो शाहरुख में आलम को निकलता है। अच्छा, शाहरुख मेन रास्ता, तो जो मेन रास्ता ही बंद है, आदमी पैदल नहीं जा सकता। खान साहब तो कह रहे हैं ना, बहुत तेजी से काम हो रहा है। अगर कोई तेजी से काम हो तो हम पागल है, ये दुकानदार पागल है जो खड़े। आप क्या कहना है इस बारे में सर? मैं तो कह रहा हूँ इन्हें चाहिए इंसान बने, इसे कर दे, वरना फिर यहाँ कोई आ नहीं सकेगा। इनके लिए आखिरी वार्निंग है ये। शाह महमूद आके दिखाए फिर अब इधर, अगर ना बनाए तो। वादा करके गया हुआ वो कि 15 दिन के अंदर अंदर मैं बनाऊंगा, अगर उसने ना बनाएगा तो इधर आके दिखाए अब। अच्छा, काम तो चल रहा है, लेकिन लोग कह रहे हैं कि सुस्त रवि का शिकार। सिर्फ वादे कर रहे हो, वादों को जो की ये बताया, शाह महमूद कुरैशी साहब और नदीम कुरैशी साहब इस इलाके में आते हैं? हाँ, शाह महमूद आया है, लेकिन खाली लारे देने पे तो नहीं काम चलता। इसे सही तो करो, इसे सही करने के लिए आओ, वैसे ना आओ। अगर वैसे सियासत के लिए आओगे तो नहीं आओ, काम के लिए आते हो तो वेलकम है। अच्छा, आप क्या कहते हैं इस बारे में? आपको क्या लगता है इस इलाके का सबसे संगीन मसला क्या है? सबसे संगीन सीवरेज का मसला है इधर। कोई घर भी ऐसा नहीं है। ये मेन गली है, बड़ा बाजार है, जरा ही आके रोड को तोड़ते हैं, सारी दुकानें बंद हो जाती है, सब चीजें वो हो जाती है। ये इलाके का काम शुरू हुए कितना अरसा हो गया? तकरीबन इसको अब से तकरीबन 6 महीने पहले ये रोड बेहतरीन बना हुआ था। 6 महीने पहले वो लोग तोड़ के गए, हम दुकानदारों ने उनको तोड़ने नहीं दे रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जी 1-2 महीने के अंदर अंदर हम इसको तैयार कर देंगे। आज उस 2 महीने से आज 6 महीने हो गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब खुद, ये आप इस इलाके का हाल देखें, ठीक है ना जी, और ये शाह महमूद का गढ़ है। अच्छा, शाह महमूद से पहले यहाँ पे इस इलाके में नून लीग की गवर्नमेंट थी, तब काम होते थे? जी बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ कि 6 महीने पहले ये रोड बिल्कुल मुकम्मल था, बेहतरीन रोड बने हुए थे, उनको वो आकर तोड़ कर गए हैं। सब चीजें ये उसकी जो है ना, ये हुई हैं। सीरीज का काम हो रहा है, जैसे ही काम मुकम्मल होगा तो रोड भी शुरू हो जाएगा ना मेरे भाई। अगर लाइनें बंद है तो ऊपर से रोड बना दे, वो फिर फूटेंगे, फिर उससे तो वैसे लॉजिकल बात है, पहले सीवरेज का मसला लोगों का, फिर कहीं भी हो 2-2 साल के लिए नहीं होते कि 2 साल के लिए चीज वो करके वो कर लें, ठीक है ना। 2 साल के लिए चाचा जी आप तो अल्लाह अल्लाह करो जाके, अल्लाह अल्लाह करो जाके, आपको अच्छा, पता। आप सब लोगों ने पीटीआई को वोट दिया था। पीटीआई को वोट किसने देना? आज तो जिन्होंने बैनर छपवाए हुए वो लोग भाग गए हैं कि पीटीआई है।
पीटीआई के 4 बंदे, बाकी हमारा टोला उनके साथ हुकूमत में बैठा हुआ है। कैसे ये आए हैं ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। निकम्मे आदमी। आप मेरी ये बात सुन लेगा, जिस चीज का वो चैंपियन है, क्रिकेट का वो चैंपियन है, ठीक है जी, आज क्रिकेट टीम का हाल ही आप देखें। मैं ये कहता हूं कि जिस दिन पाकिस्तानी अब टीम जीतेगी ना, उस दिन आम तातीर होगी। तो अच्छा, मुझे ये बताएं, वो मुल्क संभालेगा। अच्छा मुझे ये बताएं, सेवरेज के अलावा इस इलाके में और क्या मसाइल है? टावरें, बिजली की तारें ठीक जगह पे है, वो ठीक नहीं। भाई मेन काम जो है ना वो सही होना चाहिए। ये वादों के से बहुत काम हो गया। एंड बाई खड़ी है वो हम लोगों को तुमने जिंदगी दाव पे लगा रखी है। लाखों लोग रहते हैं इधर, सबके घरों में पानी लग रहा है। ये खामा-खा खराबी कर रहे हैं। इंसान आए हैं अपनी तख्ती लगाकर चले गए हैं कि जी ये मेरा यूं है, ये वजीर खारजा, और यहाँ 5 बंदे नहीं खड़े। 5 बंदे, कोई दुकानदार जाने पे काम के पीछे जाते हैं भाई जी, बातों में नहीं, लारों में। अपनी औलाद भी नहीं मानती, अपनी जो औलाद है ना, औलाद भी नहीं मानती, लारे नहीं। अच्छा मुझे ये बताएं, मुझे भारत इतना पैसा लगाया हो दुकानों किराए के लिए देते हैं ना, जिनकी दुकानें बेकार पड़ी हो, यहाँ ये हमारे जो बेबाक पड़ी है, किसकी वजह से पड़ी है? ये पानी की वजह से, रास्ते की वजह से। हर दुकान का 4,000 5,000 रुपए जिसको किराया है, जिसकी 10 दुकानें हो, 50,000 रुपए महीने का नुकसान हो रहा हो। क्यों हो रहा है? इसी वजह से ये पानी खड़ा रहता है। ये देखो, ये नादरे की दुकान थी, ये छोड़ के चल गया। ये दुकान थी, सारी कपड़े की दुकानें थी, ये पानी की वजह से छूट गई है। अच्छा, लेकिन ये मसला तो वैसे काम चल रहा है। ये 6 महीने बाद अब ये कह रहे जी को टोटा छोड़ गया था इन्होंने, 6 महीने बाद अब आए हैं। ये मजदूर खुद बताएंगे कब, कितने अरसे बाद हम काम करने के लिए। सही है जी। नाज़रीन, यहाँ पे हमारे सामने कुछ मजदूर हैं जो काम कर रहे हैं। इनका ये दरीना मसला, इस इलाके का सेवरेज का मसला है, और इस मसले के ऊपर काम भी चल रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आवाम मुतमईन नजर नहीं आ रही। आइए हम इनसे पूछते हैं, जी कितने अरसे से आप लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर? 1 महीना चाहिए। 1 महीना हो गया। आप तो कह रहे थे कि पिछले 6 महीने से काम चल रहा है। इनसे पूछो। ठेकेदार है तो छोड़ के आंदा वो। अच्छा, छोड़ गए? क्या क्यों छोड़ के गए थे? पानी की वजह तो पानी बहुत ज्यादा था इस इलाके में, इसलिए काम नहीं हो पा रहा था। तो अब ये क्या लगता है कितने अरसे में मुकम्मल हो जाएगा? हाँ, 15 टारगेट नहीं होता। असल मजदूर है ना, काम कर रहे हैं ना, जो एक जार खत्म है, 2 हफ्ते लग सकते, कोई आगे पीछे और काम पड़ा है। अच्छा, ठेकेदार साहब हैं यहाँ पे? हाँ, वो चक्कर लगा गया ना, और सामान उसने भेजा है ना, वो सीमेंट बोरी तैयार होने दे गया ना, पानी तले देख ये हुन बकरे तो बाद होना है, पहले बंद है काम। पूछ लो इन्होंने, बकरे भी तो बाद होना है काम कर। वो मैं कहना भी। अच्छा, अभी भी यहाँ पे पानी तो नजर आ रहा है मुझे नीचे खड़ा हुआ, लेकिन जब पानी जब तक क्रास है ना, पुराने पड़न वो लीक हो जाते हैं। ये लास्ट टाइम सेवरेज लाइनें यहाँ पे कब डली थी? पानी घर वाले बांध ही नहीं 15 साल पहले, 20 साल पहले, जब मुशर्रफ के दौर में डले। अच्छा, सही। मुख्तार का दौर था और छोटी पैप लाइन थी। अब ये पैप तो बड़े डर रहे हैं। तो कहने का मकसद, अगर तरतीब से काम हो रहा हो ना, तो एक दिन में ये 5-6 पैप डाल देते हैं। तो ये देखो, यहाँ से अगर हम 100 फुटी पे जाए ना, 1 महीने का काम है। अगर 5 पैप, 4 पैप, 2 भी पैप रोज डाल रहे, 1 महीने में मुकम्मल हो सकते हैं। ये रमजान से पहले का काम शुरू है। एक पैप डाल दिया, आगे काम बंद है जी, पानी खड़ा है, पानी आ रहा है, मजदूर नहीं आते, वो कहीं और पैप डालने चल जाते। 2 आदमी इधर काम कर रहे हैं, 2 आदमी और इलाके में काम कर रहे हैं, 4 आदमी एक जगह मुकम्मल काम कंप्लीट करने के बाद इनको जाना चाहिए दूसरे इलाके में। ये ठेकेदारों का भी कसूर है। और बिल्कुल, हमें तो वही काम कर अच्छा लगेगा ना, आदमी जो काम खत्म करके जाएगा, भले मजदूर हो, भले हम हो, आप हो, जो आप काम खत्म करके फिर आगे बात तोड़ेंगे ना। सही बात। तो ये काम को अधूरा छोड़ देते हैं। अब इधर ये जनाजगाह इधर है बड़ी, इधर से जो जनाजगाह है वो कैसे जाएगा, जो मैयत आएगी वो कैसे क्रॉस करके जाएंगे। सही ये मेन रोड का, शरीफपुरे का मेन रोड है जो शाहरुख आलम को निकलता है। तो जो इधर से रस्ते वाला नहीं जाएगा, वो तो 14 नंबर से बाहर जाएगा ना। तो जी नाज़रीन, हमने यहाँ पे लोगों से बात की। यहाँ पे इस इलाके का सबसे जो दरीना और संगीन मसला है, जो काफ़ी अरसे से चला आ रहा है, वो है सीवरेज का मसला। और लोगों का कहना ये था कि जनाब मुशर्रफ साहब के दौर में यहाँ पे सीवरेज की लाइंस डली थी। उसके बाद जो है, क्योंकि आबादी में 20 साल में बहुत ज़्यादा, 15-20 साल में बहुत कसीर इजाफा हो गया,
और आबादी के तनासब के लिहाज से इनकी सेवरेज की ज़रूरियात भी बढ़ गई। इनकी लाइंस जो पहले डली हुई थी बहुत छोटी और कमज़ोर लाइंस थी, जो अब बड़ी लाइंस जो है वो डल रही हैं। और लेकिन इनका कहना यह है कि काम तो हो रहा है लेकिन बहुत ही सुस्त रवि का शिकार है। उसमें ठेकेदार आते हैं और जो है वो कुछ अरसे बाद थोड़ा बहुत काम करके चले जाते हैं, जिसकी वजह से इस इलाके में ये बड़ा कसीर आबादी के तनासब से बड़ा कसीर आबादी का इलाका है। यहाँ पे बाज़ार बंद पड़े हुए हैं और इसकी मेन रीज़न ये है कि दुकानें शटर डाउन है, लोगों के कारोबार तबाह हो गए। मेन रीज़न ये बताई जाती है कि यहाँ पे सेवरेज का जो पानी है उसके खड़े रहने की वजह से ये इलाका जो है वो मसाइल का शिकार है। उम्मीद करते हैं कि मौजूदा हुकूमत अवाम की इन अवामी मसाइल पे काबू पाने में जल्द ही कामयाब हो और लोगों को रिलीफ मिल सके। इसके साथ ही अपने मेज़बान मलिक नवीद हुसैन को दीजिए इजाज़त। देखते रहिए उर्दू पॉइंट। पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह निगहबान।